ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। क्या हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित कर देना चाहिए? क्या हर स्कूल में, फिर चाहे वो साउथ इंडिया का हो या नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, असम हो या तमिलनाडु, पौंडीचेरी हो या त्रिपुरा, हर तरफ हिंदी जैसे सब्जेक्ट को 8वीं या 10वीं कक्षा तक कंपलसरी कर देना चाहिए या नहीं? क्या सोचती है, क्या समझती है भारत की जनता? आइए जानते हैं कि क्या हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर देना चाहिए या नहीं। अभी हिंदी नहीं है तो कंपलसरी कर दे कि हर जो राज्य है उसमें हिंदी पढ़ाई और लिखाई जाएगी। बिल्कुल, ये तो जब हम एक्सेप्ट करेंगे तो सबको करनी चाहिए, ये तो सोच होनी चाहिए। आप तो बोलते ही हिंदी हैं इसलिए आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। नहीं तो मुझे तो पसंद है ना, मैं नहीं भी बोलता तो हिंदी को सपोर्ट करता, क्योंकि मेरी ताल्लुकात ही उससे हिंदी से है। मैं तो मुझे मोहब्बत है हिंदी से, मोहब्बत है तो फिर हिंदी से, मोहब्बत हिंदी से मोहब्बत है। लेकिन अगर जैसे इंग्लिश जो है वो ज़्यादातर साउथ इंडिया में बोली जाती है, आप अगर नॉर्थ ईस्ट में चले जाए तो वहाँ इंग्लिश भी बोली जाती है, तो इंग्लिश को कर देते हैं राष्ट्रभाषा। नहीं, इंग्लिश को क्यों करे राष्ट्रभाषा? वो हमारी पहचान नहीं है ना। वो हमारी पहचान ना, हिंदी हमारी पहचान। लेकिन अगर मैं तमिलनाडु से होता तो तमिल मेरी पहचान होती या हिंदी मेरी पहचान? हिंदी हमारी पहचान होती, तब भी हिंदी पहचान, तब भी हमारी हिंदी पहचान होती। मेरा ये मानना है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा माना ना जाए, बिकॉज पीपल, एवरीवन कैन नॉट कम्युनिकेट इन हिंदी। तो पीपल आर या तो सिखा लें, फिर वो बात अलग है। अनिवार्य कर देना चाहिए, क्योंकि जब हम भारत में रह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र तो घोषित नहीं हुआ है, लेकिन यदि हम हिंदी पे ज़्यादा जोर देंगे तो सभी भाषाओं से ज़्यादा सर्वमान्य भाषा हिंदी रहेगी। और यही तो चाहिए। हाँ, और हिंदी समझने और बोलने में किसी को भी कठिनाई नहीं होगी। हिंदी हमारी ज़ुबान है। हिंदी से प्यार नहीं करे तो किससे करें? इंडिया मतलब ही हिंदी है, हिंदी से हमारी पहचान। तो भाई हिंदी को तो राष्ट्रीय भाषा घोषित करना चाहिए। आज की हर स्कूल में इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश हर स्कूल में पढ़ता है, हर एक बच्चा पढ़ता है इंग्लिश, नर्सरी पढ़ता है, 12th तक पढ़ता है। आज भी ऐसे लोग हैं, बहुत सारे मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, पढ़े इंग्लिश हुए हैं, ठीक है, उनको आज इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, लेकिन वो समझ सकते हैं ना इंग्लिश। अगर मैं अभी इंग्लिश में आपसे बात करूंगा तो आप समझ जाएंगे। साउथ इंडिया में भी जाएंगे तो इंग्लिश वो लोग समझ जाते हैं, पढ़े नहीं है पर समझ जाते हैं। समझ पा रहे हो, ठीक है, उसको आप रिप्लाई ना कर पाओ। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हर एक देश, कोई भी सिटी हो, अपनी भाषा में कंफर्टेबल है। मैं हिंदी में बहुत कंफर्टेबल हूँ, कोई तमिल में होगा, कोई कन्नड़ में होगा, कैसे भी होगा, हर में कंफर्टेबल है, उसको वैसे रहने देना चाहिए, ठीक है। हिंदी होनी जरूरी है, बट हिंदी की जो अगर वो कंफर्टेबल ना हो ही ना, क्या करोगे? संस्कृत विलुप्त जब हो रही है तो हिंदी भी एक दिन विलुप्त हो जाएगा। आज के डेट में भारत में रह के भी हिंदी शुद्ध बोलने वाले कितने लोग ऐसे आपको मिलते हैं जो हिंदी शुद्ध बोलता है, उसमें अंग्रेजी की मिलावटें होती है। हिंदी हमारे शुरू से ही, जो हमारे पहले के ज़माने के लोग थे, और जो हमारी रियल भाषा है वो हिंदी है। रियल भाषा हिंदी है मतलब कि जो भारत की बात करो, हाँ, पूरे भारत में, हाँ, भारत सबकी रियल भाषा हिंदी है। हाँ, हमारी भाषा है जो हिंदी है, और हमें हिंदी पे ही वो जोर देके और हिंदी को ही अपना आने वाले टाइम पे थोड़ा हिंदी को मतलब बनाना है। हाँ, हिंदी को बनाना। हाँ जी, हिंदी क्षेत्र हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कंपलसरी होनी चाहिए। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप एक बात बताइए, तमिलनाडु वाला जो बंदा है वो कैसे हिंदी बोल देगा? अगर उसे बचपन से स्कूल में वो इंग्लिश बोल सकता है, वो इंग्लिश कैसे बोल रहा है? इंग्लिश बोला, उसे सिखाई जा रही है, तो हिंदी सिखाई। लेकिन अगर हम उस पर ये मैंडेटरी करेंगे कि आपको हिंदी बोलनी है, तो वो साले दंगे फसाद होंगे जो सब जगह होते रहते हैं, कि ये तो हमें थोप रहे हैं कि हम हिंदी भाषा सीखो। तो वो इंग्लिश वो भी नहीं तो चलेगा, फिर हिंदी भी सीख सकते हैं। जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उनमें हिंदी आज भी है, आगे भी रहेगी और पीछे भी थी, बट तो ऐसा नहीं है कि कंपलसरी नहीं कर सकते हम। नहीं, कर ही नहीं सकते जी। वो कैसे कंपलसरी हो जाएगी? अब जो तमिलनाडु का, केरला का है, वो अपनी भाषा, कोई मलयालम बोलते हैं उधर, वो हिंदी पे कैसे वो करेंगे? उसको नहीं बोल सकते। मुझे नहीं लगता जैसे राष्ट्रभाषा तो कोई भी हो सकती है, और जैसे हिंदी स्पीकिंग नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं है, वी ओनली स्पीक हिंदी। नॉर्थ साउथ में जाओ तो फिर दे स्पीक अदर लैंग्वेज, ईस्ट में हर स्टेट अलग लैंग्वेज। हाँ, तो ये नहीं है कि एक स्पेसिफाई नहीं कर सकते, यू कैन नॉट पुट एवरीथिंग इन वन मोल्ड, राइट? सो आई डोंट थिंक कि राष्ट्रभाषा जैसी कोई चीज़ होनी चाहिए। नेशनलिज्म है, इंडियन है, ऑफ कोर्स एवरीवन इज इंडियन, बट इफ़ यू स्पेसिफाई कि नहीं आपको हिंदी बोलनी है, सो इट विल। तो उन्होंने इंग्लिश पे किया, वैसे हिंदी। इंग्लिश क्या है कि इंग्लिश तो एक तरह से जैसे अंग्रेज आए तो वो चाय छोड़ गए, यहाँ पे चाय सब पी रहे हैं। हमारी चाय थोड़ी थी, हमें तो अंग्रेजों ने पीनी सिखाई है। यहाँ पे कोई पीता थोड़ी था चाय। अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल देता हूँ, वो जब भी हिंदी में बोलते हैं तो सिर्फ हिंदी ही बोलते हैं। तो ये अपने ऊपर एक कंट्रोल होता है, जैसे हमने अभी कंट्रोल शब्द का यूज कर लिया, तो ये तो हिंदी नहीं है, इसीलिए हमेशा हिंदी का प्रयोग करने का। वैसे सबके लिए कंपलसरी हाँ होना चाहिए, मतलब नॉर्थ ईस्ट में भी, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सरल है, बिल्कुल
जिसे हर इंसान समझ भी सकता है और बोल भी सकता है। लेकिन अगर आपके साथ आपको ये कहा जाए कि अब से तमिल जो है वो कंपलसरी हो गई, हाँ हाँ। तो आप इस बात का फेवर करेंगे या नहीं? नहीं, तमिल तो नहीं, मगर हिंदी के लिए मलयालम, पंजाबी? नहीं नहीं, जैसे पंजाबी भी सरल है, पंजाबी हिंदी से ही पंजाबी जन्मी हुई है, पंजाबी कर देते हैं। नहीं, जैसे मातृभाषा जो हमारी हिंदी, कुछ जो हमारे पुराने उन्होंने कुछ सोच समझ के दिए हिंदी के क्षेत्रीय लैंग्वेज यदि भारत में हम जोड़े तो भारत में तो कई सारे भाषाएं और बोली बोले जाते हैं, तो उनके लिए लेकिन कंपलसरी करना सर्वमत भाषा यदि देखा जाए तो हिंदी ही तो है जिसे हम मान सकते हैं। ए बाबू ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है।